जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। इल्म को नौकरी से तौलते हो, अल्लाह की कसम इल्म के सामने नौकरी की दो कौड़ी की हैसियत है। ये इल्म की तौहीन है कि नौकरी के लिए इल्म हासिल किया जाए। इल्म इसलिए हासिल करो ताकि तुम्हें तुम्हारे रब की मार्फत मिल जाए, अल्लाह का पता मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी की हकीकत तुम पर रोशनास हो जाए। इसलिए इल्म हासिल करो। इल्म टुकड़ों के लिए मत हासिल करो साथी। इल्म का काम क्या है? जिस जगह इल्म होता है वहां रोशनी होती है, उजाला होता है। जिस मुआशरे में एक जानकार आलिम हो, इल्म वाला हो, वो मुआशरा खूबसूरत होता है, पाकीज़ा होता है, अच्छा होता है, क्लीन होता है। ये इल्म का मतलब है। इल्म का मतलब दो कौड़ी की नौकरी नहीं है, ये तौहीन है इल्म की। हैरत इस बात पर भी है, हमारे बच्चे तो 14% तालीम अधूरी छोड़ के भाग लेते हैं। हाँ, बच्चियां कुछ आगे तक पढ़ती हैं, इतना आगे तक पढ़ती हैं कि अपना इलाका छोड़ करके दूसरे बड़े बड़े शहरों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अकेले वहां पढ़ने जा रही हैं। अलमिया ये कि हमारी कौम के पास कॉलेज ही नहीं। ये अपने पीर के नाम 10 लाख रुपया खर्च करके हर साल उर्स करता है पगला। हर साल हिंदुस्तान में इतने पीर हैं, इतने पीर हैं, इतने पीर हैं, जैसे कोई मरा उसका फिर शुरू हुआ। 10-10, 15-15, 100 पीरों का नया नया उर्स होता है हजरत, हर साल इतने उर्स होते हैं। और इतनी प्लानिंग से गैदरिंग करता है ये पीर के जो अंडे बच्चे होते हैं ना, कि ये मुर्गे फंस करके कहीं और न जाने पाए। ऐसा जोड़ कर रखो इनको नए नए उर्स सजाने में। अगर हम अपने उर्सों के ऊपर जो तखमीना खर्च का आता है लगाएं ना, खरबों रुपए अहले सुन्नत वल जमात के इन मुजावरों की तोंद भरने पे खर्च होते हैं। काम मर गई हमारी कौम यार, इसका दिमाग भट हो गया। तुम्हारे चादर की क्या जरूरत है उस वली को जो अपने कब्र में जन्नत की बहारों में सोया हुआ? तुम्हारे अगरबत्ती की क्या जरूरत उसे है? ये जन्नतुल फिरदौस की इतनी बड़ी बोतल ले जाकर के उंडेल के आता है। अरे भैया, ये जन्नत की बहारों में सो रहे हैं, रब ने जन्नत की खुशबू की हवा खोल दी है, दराइची खोल दी है, अल्लाह ने रोशनदान जन्नत के खोल दिए। ये क्यों छिड़क करके बर्बाद करके पैसे आते हो? आप जाके देखो मज़ारों, कुंटल के हिसाब से पर डे, कुंटलों के हिसाब से, बल्कि टनों मनों के हिसाब से गुलाब के फूल, इसके फूल, क्यों सत्यानाश करते हो पैसों का? अभी एक महीना पहले सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया के यहाँ हाजिरी हुई, तो जब बहुत ज्यादा फूल वूल हो जाता है ना, चादरें हो जाती हैं, अब वो किसी काम की रहती नहीं, तो उसको आग जला करके स्वाहा किया जाता है। तो एक इलाका वहां पर हमने देखा जहां पर ये पुरानी पुरानी चादरें जिसमें आयतें लिखी होती हैं, कलमा लिखा होता है और बहुत सारे फूल फाल होते हैं, देखा मैंने, वो सब जला करके उसको खत्म कर दिया जाता है। यही हाल हर जगह है, क्योंकि जो फूल चढ़ जाता है एक बार, किस काम के? मज़ारों पे ये भी हाल देखा हमने कि इतना बड़ा चिराग रखा हुआ, जब इतने बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं, तो अभी इस चिराग की जरूरत क्या है भाई साहब? ये तहसील हासिल है ना। सूरज निकला हुआ, कोई सूरज के निकलने के बाद मोमबत्ती जला के बैठे तो पागल कहा जाएगा ना उसे। इतने बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं, ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, नए नए दौर के हिसाब से नई नई रोशनी साहब, लाल पीली गुलाबी हरी बैगनी सफेद सफेद, पूरा उजाला ही उजाला है, फिर भी टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा और उसमें इतना तेल डाला हुआ है। पगलाए हुए लोग, जो मरदूद अल्लाह घर में नहीं आएगा, वहां पहुंचता है तो ऐसे हाथ डालता है उसमें चिराग में, पूरा लीप पोत करके पूरे रुखसारे मुबारक सीने उने मिलता है। जाहिल कहीं का।
शिफा पाने के लिए वो जो अगरबत्ती की जो है राख होती ना, उसको चाटा है जानवर की तरह। क्या होने वाला इससे? अकबर जैसा शायर वो भी समझ गया। उसने कहा था खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अरे अल्लाह के नहीं मानता तू जाकर के कि खुदा के दहलीज पे सर झुका, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में आके देख। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलाशुबा अल्लाह ने वलियों को पावर दिया है, मगर अल्लाह की नाराजगी वो भी देने से पहले देखते हैं कि अल्लाह खुश है कि नाराज है। ये मत समझो अरे बाबा ये कर दीजिए, खाजा साहब ये कर दीजिए, गौस कुछ नहीं करेंगे। वो करने से पहले उधर देखेंगे अल्लाह की मंशा क्या है। ऐसा हमारा सुन्नी पगलाया हुआ है। नमाज गुल, पंज वक्ता नमाज तो है ये नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। ये समझते हैं कि नमाज वहाबियों के लिए। हाँ, हमारा सुन्नी नमाज। एक औरत की दास्तान मैंने सुनी, उसका शौहर नमाज पढ़ने लग गया। जानते उस सुन्नी औरत ने क्या किया? क्या तुम वहाबी हो गए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो नमाज दूसरों के लिए इन्होंने मुंतखब कर रखी है। महोदय जी नमाज आप पर फर्ज है, आप मुसलमान हैं, नमाज आप पर फर्ज है, किसी और पर नहीं। इसलिए जब नमाज का वक्त हो जाए ना तो अपने रब के दहलीज़े करम पर झुक जाया। ये तुम्हारी पर्सनल वो नेकी है जो किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। जी जी जो कुछ कमा रहे हो ना, बिल्डिंग, गाड़ी, जायदादे मनकूला, गैर मनकूला, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, खेती बाड़ी, गाड़ियां, और जी किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र हैं सब, इसमें से कुछ तुम्हारा नहीं, कुछ तुम्हारा नहीं। जैसे रूह अटकी ना, जेब से चाबी छीन रहे लोग, दबाओ दबाओ। अभी तो हमने देखा 4 दिन पहले अब्बा के मरने के दफनाए जाने के 1 दिन के बाद बड़का लड़का गया, कब्र से अब्बा को निकाला और अंगूठा लगवा रहा था भाइयों का हक दबाने के लिए। कितना खबीस जहनियत के लोग। मरने के 1 दिन के बाद डेड बॉडी निकाल करके और वो कागज पे अंगूठा लगा ताकि ये बताने में सक्षम हो जाए कि हमारे अब्बा ने सारी प्रॉपर्टी हमको लिख दी, हमारे भाई जान बटा सन्ना था। ओ हराम खोरी की जहनियत रखने वालों, दिल दिमाग साफ कर लो। इतना ध्यान रखना, अल्लाह जिस दिन पकड़ करेगा ना, तेरा बाप भी तेरे छुटकारे के लिए नहीं आएगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो मोहलत नहीं देता है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। जिस दिन अल्लाह तेरे जिंदगी की डोर खींच लेगा ना, हमने देखा पतंग यूं लड़खड़ाती हुई नीचे आती है। बड़े बड़े रुस्तम, बड़े बड़े सोरमा, शद्दाद, कारून, फिरौन, नमरूद, हामान, जितने बड़े बड़े दज्जाल थे ना, जो खुदा बन बैठे थे, अल्लाह ने उनकी औकात बुलवा दी। सेकंड नहीं लगा, सेकंड। शद्दाद को उसकी जन्नत पे पटक के मारा मलकुल मौत ने, एक झलक जन्नत की देखने नहीं दिया। क्या बात है। नमरूद के दिमाग का खुमार एक लंगड़े मच्छर ने उतार डाला। फिरौन की बोलती बंद कर दी, अल्लाह तबरब्बुल इज्जत ने बहरे कुलज़म में डुबो के मारा। और कारून के दौलत की औकात जमीन में धंसा करके अल्लाह ने बताई, सुन पगले, अपनी औकात में रहा कर। हय्यो कय्यूम सिर्फ अल्लाह है, बादशाह सिर्फ रब है, कोई और नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ही बादशाह है जमीन और आसमानों का। अल्लाह ही के लिए जो कुछ जमीनों और आसमानों में है, उसे कुछ करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। उसका हुक्म है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन
यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है बस वो कहता हो जा, बस हो जा, सुभान अल्लाह। हो जाती भाई साहब। अल्लाह चाहता है तो अपने महबूब की हिफाजत मकड़ी के जाले से करवा देता है, बहुत। और अल्लाह चाहता है तो बादशाहों की दुनिया में रहने वाले लोग, बड़े बड़े कमांडर के कस्टडी में रहने वाले लोग, और हमारे मुल्क की एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री साहिबा इंदिरा जी, जो जिनकी हिफाजत पर जाने कितने गन मशीन वाले मौजूद थे, लेकिन जब वक्त आया मौत का ना तो गन मशीन रख करके हिफाजत करने वाले ने नहीं कहा, उसी ने गोली डाल दिया। ये निजाम कुदरत है। हमारी औकात क्या है, हमारे दिमाग की क्षमता क्या है? हम सब मंगते और भिखारी हैं अल्लाह के दरबार के। अल्लाह खुद फरमाता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब मंगते और भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। भिखारी को जेब नहीं देता कि वो अता करता हुआ चले, इतराता हुआ चले, पगला जाए। नहीं नहीं, दुनिया में किसी के पास पैसा आ जाता है ना तो उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है, चलने का तरीका यूं चलेगा ताकि लगे गांव वालों को इसकी तोंद फूल गई मर्दूद की। हाँ, गाड़ी लेके आएगा ना तो बैठ कर चलेगा, बड़ा बड़ा चश्मा लगा लेगा, पगले औकात भूल गया। कतरे नापाक से पैदा किए गए इंसान, सुन रब फरमाता हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजरा है जो कोई काबिल जिक्र चीज न था। एक नापाक कतरे के से तुमको अल्लाह ने पैदा किया, अपनी औकात भूल गए। अल्लाह को याद करो, रब की दहली से करम पे हाजिर दिया करो। कोई मुश्किल घड़ी आए किसी के पास मत जाओ, अपने रब की चौखट पर मुसल्ला बिछा करके उसी से जो कहना हो उसी से कहो, अपनी तमाम आरज़ुएं उससे वाबस्ता रखो। कितने बड़े पागल हम हैं। हमारा रब फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, ओ बंदो अपने रब को उन्हीं अच्छे नामों से पुकारा करो। अल्लाह को तो भूल गए। अरे पीर साहब, जो पीर तेरे खैरात पे जिंदा, वो क्या करेगा तेरा? वो तेरा क्या करेगा? इतनी प्रॉपर्टी बेटों ने जमा कर ली है ना, अपने भाइयों से मुकदमा लड़ता है पीर, और ये मुरीदवा पगला क्या बोलता है, पीर साहब पीछे नहीं हटना, जितना पैसा लगे हम लगाएंगे। अबे बुद्धू, ये पैसा ला करके घर गरीब नवाज दे दे। मुकदमा लड़ने के लिए तेरा पैसा है। पीर अपने भाई का हक दबाने के लिए मुकदमा लड़े तो उसके इस हराम काम में तू और ज्यादा मदद करता है। तेरा पीर भी इतना धुना जाएगा, शक्ल बिगाड़ी जाएगी मार के मरदूद की, और तेरी भी शक्ल बिगाड़ी जाएगी। माँ बाप अपने बच्चों के खिदमत के हकदार मुस्तहिक घर में बेचारे पड़े हैं, इनको ये मरदूद पूछता तो नहीं है। और पीर आ जाए ना, अरे जुटवा लेकर के जी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, कुरान की किसी आयत में किसी पीर का कोई जिक्र नहीं है। कोई माई का लाल मुझे बताए सहाय सित्ता की किसी हदीस में पीर का जिक्र नहीं। इसके बावजूद मैं पीरी मुर्दी मानता हूं, लेकिन जिक्र कहीं नहीं। मगर माँ बाप का वाह वाह वाह, मंसूस मिन अल्लाह मंसूस मिन रसूल व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो आए बंदे सुन, अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, झिड़कना मत, जब भी बात करना बड़ी नरमी से बात कर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ नमाज पढ़ने वालों, तहज्जुद गुजारो,
कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं, मुस्तफा करीम फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे। वाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ा करो, माँ बाप के बख्शिश की दुआएं मांगा करो। लगा ले, आज ही तो दिन मिला है। नारा मत करो बाबू। लगाने थोड़ा हौसला मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अमीने मिल्लत, जश्न दस्तारे आलमियत, हुजूर अमीने मिल्लत